मेरी ओर निहारिए Ram 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 Ram
नारायण कल्पसर ने अत्यंत हर्षपूर्वक श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र हम सबने श्रवण किया। इन्हीं श्री ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर के धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हो गया। पूर्व वंश का प्रभाव था, उनका बेटा हो गया वेन, जो घोर नास्तिक थे। अपने पुत्र के कार्यकलापों से आहत होकर के, दुखी होकर के श्री अंग जी अपने राज्य को छोड़ करके चले गए। राजपाट का त्याग किया, बहुत उनको ढूंढा गया, लेकिन जब नहीं मिले तो अंत में ये हुआ कि राजा का पुत्र ये वेन है, इसी को राजा बना दिया जाए। अभी तो बालक है, राज सत्ता जब मिलती है तो अच्छों की बुद्धि ठीक हो जाती है, इसलिए इसी को राजा बना। अब राजा उसको बना दिया और जैसे ही सत्ता हाथ में आई तुरंत उसने पहला प्रस्ताव पर पारित कर दिया। क्या कर दिया? अन्नयष्टव्यम न दातव्यम न भोक्तव्यम द्विजाः क्वचित् इति निवारयत् धर्मं भेदी घोषेण सर्वसः। उद्घोष कर दिया, न कोई किसी को दान देगा, न यज्ञ होंगे, न किसी के भंडारे होंगे। अगर करना बहुत उचित है तो वो हमारा करिए, क्योंकि राजा के शरीर में, उसके प्रत्येक रोम में देवताओं का निवास होता है, तो हमारा करो। वेनाय नमः पूजन करो, वेनाय स्वाहा यज्ञ आदि करो, तो हमारे नाम की आहुति बढ़नी चाहिए। अब इतना उल्टा सीधा कहने लगे, संतों ने कहा देखिए, शास्त्र के जो नियम बनाए गए हैं उससे विमुख होना ठीक नहीं है। बहुत प्रकार से समझाया गया है, वेद माना ही नहीं, गाली और देने लग गया। बालिका योग पति भेदवा जारा पति उपासते। वेद ने कहा तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि। अब बहुत जब वेद ने अब शब्दों का प्रयोग किया, महात्माओं ने समझाया, जब नहीं समझ में आया तो क्या किया? महात्माओं ने एक झंकार तेज से लगाई और तुरंत वहीं पर वेन का कल्याण हो गया। विचार किया कि देखो, हम तो वेन को सुधारने चले थे, ये तो बिल्कुल सुधर गया। हाँ, तो अब क्या किया जाए? तो उसके शरीर का मंथन किया, वेद के शरीर का मंथन किया, तो सबसे पहले उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद की उत्पत्ति हुई तो ये काला गंगा, इसको देखते ही महात्माओं ने कहा निशीथ, बैठ गया। अब वो बैठ गए, फिर से अपनी मंथन किया, तो अब की मंथन से स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं। वैसे पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी महाराज आए हैं, सबने मिलजुल करके पृथु जी महाराज को ही राजगद्दी पर बैठाया है, अभिषेक किया है।
मागध बंदी जन जो भी थे प्रशंसा के पुल बांधने लगे। अब जब प्रशंसा करने लगे तो पृथ्वी जी महाराज ने कहा, देखो भाई, राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। कोई कार्य हो बताओ, कर लेना, प्रशंसा तो बढ़िया है। तो सबने कहा कि महाराज, पृथ्वी हमको अन्न नहीं दे रही है, हम लोग अन्न देते हैं पृथ्वी को, उसके बदले में अधिकाधिक धन, अधिकाधिक जो अन्न है वो हमें नहीं देती। अब तुरंत पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि ए पृथ्वी, मेरे प्रजा को अन्न को नहीं दे रही हो। जब पृथ्वी ने नहीं सुना तो क्रोध में आ गए पृथ्वी महाराज और कहा, वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन करामुखी। हे वसुधा, तू मेरी बात नहीं सुन रही, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तेरी मैं वध कर दूंगा। अब जब वध की बात आई तो गो माता के रूप में पृथ्वी प्रकट हो गई और कांपने लग गई, क्षमा करें प्रभु, मैं आपके पराक्रम को नहीं जान सकी। देखिए, मेरा तो स्वभाव है कि जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे, अधर्म करने लगता है तो मैं अपने सारे रत्नों को अपने ही गर्भ में छुपा लेती हूँ। तो आपके पूर्वजों ने हमारा केवल शोषण किया है, वस्तुतः पोषण नहीं किया। तो जिनने कुछ शोषण किया तो हमने अपने रत्नों को अपने में छुपाना शुरू कर दिया। अब आप जैसे श्रेष्ठ राजन का प्राकट्य हुआ है तो अब हम अपने रत्नों को बाहर निकाल देंगी। सारे तत्वों का दोहन श्री पृथ्वी जी महाराज ने किया है और विधिवत नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि इन्होंने नगर ग्रामों की व्यवस्था बना ली और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। अब इंद्र को लगा कि कहीं ये शतक तत्व न बन जाए, मेरी गद्दी न ले ले, तो जो उसमें अश्वमेध यज्ञ में जो विकास जो उनका घोड़ा था, जो उनका अश्व था, उसे लेकर के चुरा कर भाग गया और पाखंड का आश्रय लिया, महात्मा का वेश धारण करके आए। पावस्य खंडा पाखंडा, यहीं से कहते हैं कि यहीं से पाखंड का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र ने ये पाखंड अपनाया और ब्राह्मणों ने यज्ञ में कहा कि महाराज ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सावधान होकर के यहीं बैठे तो हमारा काम है। अभी इंद्र को यहीं रख देते हैं। मंत्रों ने शुरू किया और भाई, दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्रहीनाश्च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणहीना तस्मात् ब्राह्मण दैवताम्। देखिए, ये सारा ये जो जगत है ये किसके अधीन है? ये देवों के अधीन है। और देव किसके अधीन है? वो मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र भी ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सर्वोपरि है। तो यहाँ पर इंद्र को मंत्र प्रभाव से खींच लिया और इंद्र को स्वाहा करने ही जाते थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, है ब्राह्मणों, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को स्वाहा करने लगे। अरे भाई, हमारी व्यवस्था मत बिगाड़ो, हमारी जैसी व्यवस्था है वो बनी रहने दो। पृथ्वी जी महाराज ने पृथ्वी जी महाराज से निवेदन किया ब्रह्मा जी ने, तो पृथ्वी जी महाराज ने शांत किया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने
अच्छा हम तुम्हारी यज्ञ से प्रसन्न हो गए, तुमने पितामह ब्रह्मा जी की बात मान ली, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा राज चाहिए। पृथ्वी महाराज ने कहा प्रभु हमको किसी राज की आवश्यकता क्या है, आप साक्षात प्रकट हो गए हैं, हम क्या करें हम कुछ लेकर के। बोले नहीं कुछ तो ले दो। तो क्या मांगा, बोले 10,000 कान दे दो। अरे भाई 10,000 कान का क्या करोगे। श्री पृथ्वी महाराज ने कहा कि प्रभु इन 2 वर्ण विवरणों से आपकी कथा तो सुन रहा हूं, लेकिन दूर दूर तक कथा कहीं हो रही हो तो मैं चाहता हूं जहां कहीं भी कथा हो वहां मेरे कान पहुंच जाए सुनने के लिए। पृथ्वी जी महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया है। अब इधर भगवान का आशीर्वाद देख करके भगवान तो चल पड़े हैं। इधर चारों वेद मानो मूर्तिमंत होकर के प्रकट हो गए। इसके रूप में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको प्रणाम किया है, सबसे पहले आसन दिया है, कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं समझा, ऐसा पृथ्वी महाराज ने कहा कि संतों की क्या कुशलता पूछी जाए। संत का तो अपना आनंद है, वो तो सर्वथा आनंद में ही डूबे रहते हैं, तो उनका हाल चाल पूछना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सभी शास्त्रों का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। श्री पृथ्वी जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने कहा एक शब्द में आपको हम समस्त शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यद्विवृषेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतर्ब्रह्मणि निर्गुणे च। समस्त शास्त्रों का मंथन करके प्राणी मात्र के लिए एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। क्या सुनिश्चित किया कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनमें असंग रहना सीखो, और जो अपने आत्म स्वरूप हैं उसको पहचान करके उसमें प्रीति करो। अब इतना सुंदर वर्णन किया। बाद में सनकादिक ऋषि जब जाने लगे तो श्री पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपने इतनी बढ़िया बात कही, मैं आपको उपहार के रूप में क्या दे सकता हूँ। सनकादिक ऋषियों ने कहा बताइए आप क्या दे सकते हो, हमारे इस मूल्य वाक्यों का आप क्या मूल्य लगा सकते हो। तो पृथ्वी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा प्राणादाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ये जो सार सर्वस्व है वो सब आपको समर्पण। बहुत बढ़िया, आपने इतना सुंदर मूल्य लगाया। अच्छा सुनो, आज से ये जितना कुछ भी है ये सब मेरा, लेकिन इसका सचिव मैं तुम्हें बना रहा हूं, इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्यान रहे ये मेरी वस्तु है,
जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम इसकी देखरेख करो। और यही प्राणी मात्र समझ ले कि ये जो कुछ भी बना है, जो हमें प्राप्त है, वह मेरा नहीं है, वह किसका है? वह परमात्मा का ही है। केवल देख रेख करने के लिए हमें नियुक्त किया गया है। उस श्री पृथ्वी जी महाराज ने प्रणाम किया संकादी ऋषियों को, और यह संकादी ऋषि चले गए हैं और कहते हैं विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे राजा प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करते थे, लेकिन हिंसा बहुत, पशुओं की बलि देना। अब नारद जी महाराज प्रकट हुए उनके पास। नारद जी महाराज का स्वागत किया, प्रणाम किया प्राचीन बलि ने। प्राचीन बलि से नारद जी ने कहा है कि राजन थोड़ा ऊपर देखो। जैसे ही ऊपर देखा तो बहुत सारे जानवर आंख आड़ करके उनकी ओर देख रहे थे। अरे महाराज जी मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी महाराज ने कहा तुमने इनकी बलि दी है और ये सब इंतजार कर रहे हैं कि किस समय तुम्हारा शरीर पूरा होगा और तुम्हें नोच करके फाड़ करके हम खाएंगे। देखो, अहिंसा को आपने हिंसा माना, अहिंसा की बात नहीं, और उसको शास्त्र का प्रमाण मान करके लोगों ने वो प्रक्रिया भाई ये जो बलि की प्रक्रिया है बंद करने के लिए पूर्व काल में लोग रोज मार काट करके खाते थे, शिकार रोज खेलने जाते थे। तो ये हुआ कि भाई देखो, एकदम से ये छूटने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन आप महीने के महीने एक बार ये करके उसको आप अगर लेना चाहें, नहीं छूट रही हो तो छोड़ने की दृष्टि से उसको वेदों ने कर दिया। लेकिन अब लोगों ने उसी को प्रमाण मान लिया। जैसे एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे रहते थे, उसमें से एक बालक जो था वो बीड़ी पीता था। अब वो बीड़ी पीता था तो सभी बच्चों ने एक दिन जाकर के गुरुजी से शिकायत कर दी। गुरुजी से शिकायत कर दी कि गुरुजी ये तो बीड़ी पीता है। अब गुरुजी ने तुरंत बुला करके डांटा है। तो क्या हुआ? गुरुजी महाराज के सामने कहने लग गया बालक कि गुरुजी मैं छोड़ने का प्रयास तो करता हूं पर छूटता ही नहीं है। गुरुजी ने कहा अच्छा बढ़िया बात है, कम से कम इसने मान तो लिया कि मैं पीता हूं, छोड़ना चाहता हूं पर छूट नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा, ये ठीक बात नहीं है, अगर नहीं छूट रही है तो सप्ताह के एक दिन रविवार के रविवार पी लिया करो, बाकी दिन छोड़ दिया करो। जब ये तुम्हारी धारा बन जाएगी तो फिर ये करना कि महीने के एक दिन पीना और बाकी समय मत पीना, धीरे धीरे छूट जाएगा। अब छोड़ने की दृष्टि से गुरुजी ने कह दिया, लेकिन अगले रविवार गुरुजी चले गए बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। अब तो उसको खुला समर्थन प्राप्त हो गया। रविवार के दिन खुला वो बीड़ी पीने लग गया। जब बच्चों ने डांटना शुरू किया तो बच्चों से कहा पागल हो गया। गुरुजी ने कहा है बीड़ी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। अच्छा गुरुजी ने कहा है? हाँ गुरुजी ने कहा है सभी बच्चे बीड़ी पीते। तो छोड़ने की दृष्टि से जो बात कही उसको प्रमाण मान करके लोगों ने दूसरी धारा बाहर दी। तो इसलिए आपने बहुत गड़बड़ किया है। तो यहाँ पर पुरंदरोपाख्यान के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया है नारद जी महाराज ने, और कहा कि देखो एक बड़ी सुंदर तुमको कहानी सुना, भले बड़े ध्यान से सुनना।
तुम्हारा कल्याण इसी से होगा। दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। अभिज्ञात और पुरंजन दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन एक दिन पुरंजन के मन में हुआ कि भैया हम तो कहीं घूमने जाना चाहते हैं। अभिज्ञात ने कहा ठीक है बिल्कुल घूमने जाओ, लेकिन मेरा स्मरण जरूर रखना। पुरंजन ने कहा ठीक है और निकल पड़ा। बहुत स्थानों पर गया लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। अब एक दिन वह पुरंजन 9 दरवाजे वाला उसको एक नगर नजर आया और उसी में वो प्रवेश कर गया। बड़ा सुंदर वह शहर था। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट गया, उससे विवाह के लिए कहने लग गया। कालांतर में उनका विवाह हो गया। अब उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरे आज्ञानुसार काम करते हैं और इसमें एक विराट सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 खंड का नाग जो मेरे साथ हमेशा रहता है, जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। विवाह हुआ। पुरंजन को लगा बढ़िया मालिक है, चलो बहुत अच्छा है। अब ऐसा समय आया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी अगर खाना न खाए तो पुरंजन भी खाना न खाए, पुरंजनी न सोवे तो पुरंजन भी न सोवे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचित गायति गायन्त्या रुदन्त्या रुदति क्वचित, क्वचित सत्या हसति जल्पन्त्या जल्पति। वृंदावन की तरह पुरंजन और पुरंजनी, पुरंजन क्या है, पुरंजनी की इशारों पर नाचने लग गया है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक जला देवी थी जिनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। वो एक राजा के पास पहुंच गई, चंडवेल नामक राजा के पास, और उन्होंने कहा मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता है, अब बताइए कैसे होगा। तो चंडवेल ने कहा देखो आज से मैं तुम्हारा भाई और मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये जितनी भी सेना है मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम इन्हें लेकर जाओ, जहां तुमको जो पुरुष पसंद आ गए उससे तुम विवाह कर लो। अब वो चल पड़ी है जरा देवी। जब उस नगर में प्रवेश किया तो उस नगर में पुरंजन बना था। पुरंजन को लेकर के वह जरा देवी चल पड़ी। अब पुरंजन छटपटा के रोए कि मेरी पुरंजनी मेरे बिना खाना कैसे खाएगी, मेरे बिना वो कैसे रहेगी। अब ये सब कहते कहते उसके प्राण छूट गए पुरंजनी के स्मरण में याद आया। आगे चल के क्योंकि स्त्री का चिंतन किया है, अंते यावति सागति है, तो आगे चल के मलयध्वज नाम के राजा से इसका विवाह हुआ। एक दिन ऐसा समय आया कि वो मलयध्वज नाम का जो राजा था वो भी चल बसा। अब अपने पुरंजन उस शरीर के प्रति के लिए सती होने के लिए तैयार है, और जैसे ही चिता पर लेटा
वैसे ही अज्ञात प्रकट हो गए। अरे मेरे मित्र, तुम कहाँ सती होने के लिए तैयार हो गए? अब पुरंजन बोला, तुमको समझ नहीं आ रही? मुझ स्त्री को, विधवा स्त्री को तुम मित्र कह रहे हो? अभिज्ञात ने कहा, ध्यान पूर्वक स्मरण करो, मैं तुम्हारा मित्र विज्ञान हूँ। बहुत स्मरण कराया तो याद आ गई बातें। परमात्मा या अभिज्ञात उन्हें लेकर के अपने लोक में वापस चले गए। ध्यान रहे, यह अभिज्ञात कोई और नहीं, साक्षात नारायण है। और ये जो पुरंजन है वो कोई और नहीं, हम और आप जीव रूप में। एक बार भगवान से कहा जीवात्मा ने कि प्रभु चलो छुपा छुपी का खेल खेलें। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, छुप जाओ पहले तुम सभी लोग। तो भगवान के उदर में सब छिप गए। भगवान ने कालांतर में सभी को निकाला एक एक करके। अब भगवान ने कहा भाई देखो, हम भी इस जगत के कण कण में विद्यमान हैं, हमें भी ढूंढ करके दिखाओ। तो ये जो पुरंजन है ये हम और आप हैं। ये 10 इंद्रियां 9 द्वार हमारे शरीर में भी है। 9 द्वार वाले शरीर में हमने प्रवेश किया। अब ये जो 10 सैनिक हैं वो हमारी इंद्रियां हैं और उनमें सेनापति कौन है? उनमें मन हमारा सेनापति। मन कौन हो गया? पुरंजनी। यहाँ पर जो विवाह की बात आई तो उसमें विवाह की बात जो है वो हम अपने मन की जो बात मानने लग जाते हैं, मन के जो अपने दास हो जाते हैं। अब जरा देवी कौन है? वृद्धावस्था कोई भी नहीं चाहता। मरना कोई चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता। 360 काली जो गंधर्वियां हैं वही रात है, 360 जो गंधर्व हैं गोरे गोरे वही दिन है। तो हम इसी चिंता में लगे रहते हैं कि हमारे पुत्र का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, और अंतिम तक चिंता माने मरने का समय भी आ जाए तब भी क्या करते हैं कि हम स्मरण करते हैं इसको, अपने घर परिवार को स्मरण। ऐसा नहीं कि राम नाम का चिंतन कर लिया जाए। देखिए परमात्मा कहीं प्रकट होकर के ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। वह परमात्मा स्वयं सद्गुरु के रूप में आकर के हम जीवों को आत्मबोध कराता है। तो श्रेष्ठ सद्गुरु हमें प्राप्त है, मार्ग हमारा प्रशस्त कर रहे हैं। कहा माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर के एक दूसरा घर है। इस ईंट पत्थर के मकान को ही घर क्यों बनाकर बैठे हो? ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि। ईश्वर अंश जीव सुख प्राप्त करना है तो केवल और केवल परमात्मा का चरण ही, वही इसमें सुख दे पाएगा। तो इसलिए भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। सीताराम
चतुर्थ स्कंध को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। अब हम महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आरंभ की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये जो महाराज प्रियव्रत हुए ना, बड़े प्रतापी राजा, इतने तेजस्वी थे। एक दिन विचार किया कि ये रात्रि बहुत खराब चीज है, आज से मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि अंधेरे में लोग सो करके बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि नहीं होने देना। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि। एक ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया है और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की है। उसके बाद 7 दिन तक रात्रि नहीं होने देंगे। देखिए, एका चंद्याः रवे सप्त, किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? भगवती कोई भी हो चंडी, उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए। एका चंद्याः रवे सप्त, रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप राम हो, कृष्ण हो, उनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव से आर्घ्य प्रदक्षिणा, भगवान भोलेनाथ की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? 7 प्रदक्षिणा की और 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। अरे प्रियव्रत जी, ऐसा मत करिए, देखो भाई, हमारी विधि है कार्य करने की, उस कार्य को मत बिगाड़िए। देखिए, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति यो जगस्तत्र दुर्लभः। देखो भाई, रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहीं पर योगी लोग समाधि भी लगाकर रात में बैठते हैं। इसलिए प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, भगवत कृपा से मिला। एक परिवार में बहू रानी ने सब्जी बनाया और सब्जी में नमक डालना भूला, तो सब्जी का जो स्वाद था वो बिगड़ गया। नमक नहीं पड़ा, सारा स्वाद खराब। अब सासू माँ ने खूब सुनाया, भोजन बनाते समय तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है?
अगले दिन बहुत ध्यान रखा तो 2 बार नमक डाल दिया। अब तो और डांट मिली। तीसरे दिन बहुत स्मरण किया तो खीर में नमक डाल दिया। चौथे दिन थैला उठाया, उठाकर फेंक दिया, बोले नमक ही खराब है। तो नमक खराब नहीं है, उसका उपयोग हमने नहीं किया जिस तरह होना चाहिए। तो इसलिए धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामुष्टु भरतर्षभ। अब आगे पृथ्वी महाराज को जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने अपने एक एक पुत्र को एक एक वेद का अधिपति बना करके विरक्त हो गए हैं। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सराओं से विवाह किया, जिन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड कर दिया और 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड। इसके अधिपति बने महाराज नाभि। इन्होंने मेरु देवी से विवाह किया। इनको जब कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होते ही भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, पूछने लगे क्या वरदान चाहिए। राजा तो कुछ नहीं बोल पाए। ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों आप बताओ। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु ये आप जैसे संतान चाहते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मणों जब आपने कहा है तब तो हमको, अब मैं अपने जैसा कहां से ढूंढ करके ना, मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, तो मैं ही आपके यहाँ आ रहा हूँ। और आगे भगवान ऋषभ का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ जी के ओज तेज से इंद्र को भी सीधा होने लग गई। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। भगवान ने अपने प्रभाव से बारिश शुरू कर दी। अब इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव से कर दिया। इंद्र पुत्री से विवाह करके कालांतर में इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिनके प्रताप से आज अजनाभ खंड का नाम भरत पड़ा। आसीत देनेगम वर्ष भारतम इति विप्रतिशन्ति। भारत का नाम है तो लोग कहते हैं भारत का नाम है। अजनाभ खंड ही भारत होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने सभी बच्चों को बुलाया और अपने पास बैठा करके कहा पुत्रों देखो संसार में या जगत में 2 ही आनंद हैं, एक है ब्रह्मानंद और दूसरा है विषयानंद। विषयानंद आपको प्रत्येक शरीर में मिलेगा, लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। नायक देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामं हरते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे स्नान ब्रह्म सौख्यम गमनतम। देखो जिनकी बुद्धि विषयों तक ही सीमित है वह है पशु, और जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है उसको मार्ग कौन सा चाहिए? संत उसके लिए चाबी रूप में है। संत का अनुसरण कर लो। भाई देखो आपको करंट की अनुभूति करनी है कि जो वायर में करंट होता है, तो आप अगर उसको सीधे नहीं पकड़ सकते तो कोई पकड़ करके झूल रहा हो उसको आप पकड़ लो, आप भी झूलने लग जाओगे, क्योंकि आप तो सीधे नहीं पकड़ सकते, छोटे से हैं। तो देखिए जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, भगवान को जिन्होंने पा लिया, आप उनको पकड़ लोगे तो आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार अज्ञोपदेश सब भगवान ने दिया है। और अंत में भगवान ऋषभ ने परमहंस की वृत्ति धारण कर ली। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे हैं। जडान
मूक बधिर पिशाचों मानव अपने आप को पागल सिद्ध कर रहे हैं। कभी कभी मूत्र आदि का त्याग करके वहीं पर लेट जाते हैं। संसारी लोग तो इनसे घृणा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि राजन इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आई कि पुरीश सुरभि सौगंध्या वायुस्तम देशम दशयोजनम समन्तात सुरभिचकार। इतनी सुगंधे निकली कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहने लगे। अनेक सिद्धियां प्रकट होकर नृत्य करने लग गए कि हमको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। ऋषभदेव ने मना कर दिया। कह रहे हैं कि ये जो सिद्धियां हैं ना, ये गर्त में डाल देती हैं। मुझे जगत गुरु जी संयंत्र की दीक्षा जगत गुरु जी ने ली है और जगत गुरु जी ने सिद्ध भी किया है, लेकिन कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। जैसे बहुत से लोगों ने श्रीयंत्र की दीक्षा लेकर के श्री विद्या को साथ लिया और खूब खेल कमा रहे हैं, लेकिन जगत गुरु जी ने केवल और केवल जो कि आराध्या के रूप में प्राप्त हैं, तो हम केवल उनकी सेवा करें। देखिए मान बढ़ाई बढ़ाती है ना, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे नाम मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे लगन राम से छूटी। जब मान बढ़ाई आने लग जाती है तो भगवान साइड में हो जाते हैं। हम लोग गायब होने गए गुरुदेव के साथ, एक महिला बड़ी कुछ अभ्यास करके आई, तो अच्छे पद पर किसी में नहीं होती, लेकिन उनकी खिंचाई पूज्य श्री के द्वारा हो गई। आप अपने स्वरूप को मत दिखाइए। उसने क्या कहा कि मैं क्या करूं, मैं तुम चाहती हूँ कि हाँ भगवान की पूजा करूं, लेकिन नहीं होती, साइड में कर दिया। तो उनकी खूब क्लास लगी, तो इसलिए आगे ऋषभदेव जी ने परम वृत्ति धारण की, शरीर छोड़ करके अपने लोग को गए और इन्हीं का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने कर दिया। वहीं से जैन मत का आरंभ हुआ। अब ऋषभनंदन भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके दुल्हन ग्राम शालिग्राम क्षेत्र में चले गए। वहां पूजन भजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। एक नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे और उसी समय एक मृगी, गर्भवती मृगी जा रही थी। शेर की गर्जना सुन करके उसका गर्भ छूट गया और वो डाकने के उससे वो वहीं पर उसने शरीर को छोड़ दिया। अब मृग का बच्चा घर पर जाए इस दृष्टि से भरत जी महाराज ने उसे खा लिया।